जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा अगला शुक्राना सत्संग है और मैं सबसे पहले अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो गुरु जी जब से जुड़ी हूँ मैं गुरु जी से, तब से शुक्राना सत्संग मेरे जीवन में हो ही रहा है, लेकिन बार बार इधर कुछ दिनों से मुझे फेसबुक पे मैसेज दिख रहा है गुरु जी का कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज फिर मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें आंटी जी बोल रही थी कि गुरु जी बोले मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ कि तू शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर रही। तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरे लिए है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं गुरुजी का मैसेजेस देख रही हूँ शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन कर नहीं पा रही थी। वैसे तो एक से एक शुक्राना सत्संग मेरे साथ हुआ, लेकिन हो सकता है कि किसी को ज़रूरत हो इस शुक्राना सत्संग का, इस चलते ये शेयर कर रही हूँ मैं। सबसे पहले इधर 1-2 हफ्ते पहले मुझे बार बार श्राद्ध के समय मुझे दिख रहा था कि मैं तुझे बच्चे के रूप में दर्शन दूंगा और मुझे ज़रूर कुछ खिलाना। तो मैं देखती थी वो बार बार मैसेज, और एक दिन देखी, मैं डेली मंदिर भी जाती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, वहाँ पे छोटे बच्चे आ कर के मेरे सामने पूजा कर रहे थे, ध्यान से मेरे उतर जाता था। फिर उस दिन मैं नहीं कुछ की, जिस दिन मैसेज दिखा, फिर दूसरे दिन मुझे फिर देखे कि कल मैं तुझे दिखा था, तूने मुझे कुछ खिलाया नहीं, आज पक्का से मुझे खिलाना। फिर दूसरे दिन भी मैं मंदिर गई, मुझे एक छोटा बच्चा दिखा, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। मैं तीसरे दिन मुझे ये मैसेज आया कि मैं 2 दिन से तुझे बोल रहा हूँ कि मुझे खिलाना, मैं बच्चे के रूप में तुझे दर्शन दूँ, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है। आज फिर दिखूँगा, मुझे खिलाना। फिर उस दिन मैं जब मंदिर गई तो 2 बच्चे थे मंदिर में, मैं उनको दे दी कुछ खाने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मैं उन्हें पैसे दी कि बेटा आप कुछ खरीद के खा लेना, तो वो लोग ले लिए, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैं मंदिर से बाहर आई तो एक जगह कचड़े का ढेर 2 छोटा छोटा बच्चा उठा रहा था। मैं जाके बिस्किट खरीदी, मैं बिस्किट खरीद के जा कर के दी, और जैसे ही मैं उनको बोली कि लो बेटा खा लेना, वो इतने खुश हो गए, वो उसके ऊपर से मैं कुछ पैसे भी दी उनको, वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि उनके आंखें चमक गई। मतलब जैसे लगा कि क्या, मतलब क्या, कितना पुण्य का काम गुरुजी मुझसे करवा दिए। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला मेरा। फिर मैं उसके बाद मुझे वो कभी भी मैसेजेस नहीं दिखे। तो जो मैसेजेस दिखते हैं गुरुजी के, वो शायद हमारे लिए ही होता है। मैं ये कितने सत्संग में सुनी हूँ। साथ ही मेरी तबीयत मतलब ठीक है, लेकिन अजीब सा कभी मुंह में छाले, कभी जीभ में छाले होते रहते हैं, वही कैंसर का सुनती हूँ। बस मैं गुरुजी का नाम लेकर के कि गुरुजी मैं कुछ भी झेल नहीं सकती हूँ, जो भी है जैसे भी है आप उसको। फिर बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि श्राद्ध ख़त्म होने के पहले मैं तुझे खुशखबरी दूंगा। और यकीन मानिए संगत जी, जस्ट श्राद्ध ख़त्म होने के एक दिन पहले मुझे सच में इतनी बड़ी खुशखबरी दिए हैं गुरुपा। मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ उनकी सब कुछ हो जाए उनकी कृपा से, उसके बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तीसरा मैं एक बोलूँगी, हम तीज का समय था और बार बार ये मैसेजेस आता था कि बेटा ये हटा घर से, वो हटा घर से, मतलब बहुत सारा चीज़। तीज का पर्व था, तीज का पूजा जहाँ हम करते हैं वहाँ पे उस दिन सुबह में मैं मैसेज देखी कि मैं और गणेश तेरे घर आ रहे हैं, ठीक है, और ये और पहचान लेना। तो जहाँ तीज का पूजा था वहाँ पर एक सांप निकलता है,
शाम में दी, मतलब कि आरती करने के बाद, और वो सांप वहीं पूजा के पास घूम कर के कहाँ विलोपित हो जाता है पता ही नहीं चला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत खोजा हमने, बहुत देखा, और फर्स्ट फ्लोर पे ये पूजा था, तो मतलब ये भी नहीं कह सकते बाहर से कहीं आया होगा और चला गया होगा। वो हम पूरा सफाई वहाँ उस जगह पे किए, लेकिन हमें कहीं नहीं दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक छोटा सा चूहा भी वहाँ पे दिखा, तो गणेश जी भी दिख गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा है, तीज के दूसरे दिन ही मुझे मेरे अलमीरे से कुछ ऐसा मिला जो जितने लोगों से मैं बात की वो वहाँ नहीं रहना चाहिए था, और ये शादी के समय से ये मेरे ससुराल में पड़ा हुआ था। अब ये कौन क्या दिया, कौन रखा, कौन किया, लेकिन वो वहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं तुरंत उसको हटाई, और गुरु जी का बहुत बड़ा शुक्राना, दिल से शुक्राना करा कि गुरु जी जो भी था, जैसी तरह की भी नेगेटिविटी है उसको आप भी हटाओ। मुझे नहीं समझ है, ना तो लोगों को पहचानने की समझ है, ना ज़िंदगी में क्या करूं, क्या मांगूं, ये भी समझ नहीं है। तो मैं आपके सामने भी एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ कि जो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा आप कर रहे होगे, और जो भी लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी में हैं, जो मेरा बुरा करना चाहते हैं, मैं उनको माफ़ करती हूँ। अगर मैं जाने अनजाने में किसी का भी दिल दुखाया होगा मैंने, तो मैं तहे दिल से उससे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है। फिर एक दिन एक और सत्संग है मेरा कि एक दिन मैं बहुत उदास बैठी हुई थी। मेरी बुआ जो मुझे बचपन से अपने बच्चे की तरह मानी थी, वो गुजर गई थी। उनकी बहुत याद आ रही थी श्राद्धों के समय में ही, और अचानक से एक सत्संग सुनी मैं, तो उसमें आया कि गुरुजी बोल रहे हैं वो अपनी माँ को मिस कर रही थी, किसी की माँ गुजर गई थी और वो अपनी माँ को मिस कर, तो गुरुजी बोले कि वो मेरी शरण में है, मेरी सेवा कर रही हो, बिल्कुल ठीक है। जैसे लगा मुझे बोल रहे हो ये गुरुजी। और बोले कि जितने भी पितृ हैं तुम्हारे, उन सब से दिल से क्षमा मांगो। हो सकता है जाने अनजाने में तुमने उनका दिल दुखाया हो या कुछ भी, उन सब से क्षमा मांगो, और सबको सबसे क्षमा मांग करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, सब कुछ सही होगा। यही था मेरा कुछ शुक्राना सत्संग। ऐसे तो बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं जो होते रहते हैं, मैं फिर से शेयर करूँगी। बस गुरुजी अपनी कृपा मेरे परिवार पे बनाए रखना, मेरे अंकल जी पे, मेरे बच्चे पे हमेशा बनाए रखना, हमारे अंग संग रहना। हर बात का शुक्राना गुरुजी, हर एक नया दिन जो आप मुझे देते हैं ज़िंदगी में उसका शुक्राना, हर अच्छे का शुक्राना, हर बुरे का शुक्राना, हर चीज़ से जो मैं नहीं देख पा रही हूँ जिससे बचा रहे हो आप, उसका शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। बस अपनी ज़िंदगी कंप्लीट सरेंडर आपके सामने कर रही हूँ। हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पे बना के रखना। अब मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से मैं ख़त्म करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और शुक्राना संगत जी जो भी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, जय गुरुजी।